हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी ही चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। आज जो मैं पैराग्राफ लाई हूँ वो है एन इंडियन फार्मर, भारतीय किसान। इस पैराग्राफ की करने वाली हूँ मैं ट्रांसलेशन। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ होने वाला है दोस्तों। वर्ड टू वर्ड में इसकी हिंदी मीनिंग नीचे लिखती चलूँगी जिससे आपको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके ज़रिए से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ईजिली बोलना पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों, आपको वर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितनी ज़्यादा आपको वर्ड मीनिंग आएगी उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन इंडियन फार्मर। एन की मीनिंग एक, भारतीय। फार्मर की मीनिंग होती है किसान। फार्मर किसे कहते हैं? किसान को। एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड फार्मर्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर नेशन। इंडिया भारत, इसकी मीनिंग होती है। एन की मीनिंग एक, एग्रीकल्चरल कृषि प्रधान। कृषि प्रधान, एग्रीकल्चरल कृषि प्रधान। कंट्री देश, भारत एक कृषि प्रधान देश है। एंड और फार्मर्स किसान, फॉर्म द रूप, फॉर्म की मीनिंग होगी रूप। द बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। ऑफ आवर नेशन, ऑफ की मीनिंग होगी का की के। आवर हमारे, नेशन देश। नेशन की मीनिंग देश। India is an agricultural country and farmers form the backbone of our nation. भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, बैकबोन है। बिना किसान के हम अपने देश का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर किसान नहीं होंगे तो खेत नहीं जोता जाएगा और ना ही हम लोगों को खाना पीना मिल पाएगा। खाना पीना किसानों के हाथ में है और बिना खाने की ज़िंदगी नहीं हो सकती। आप बिना खाए पिए नहीं रह सकते। तो चलिए आगे बढ़ते। फार्मर्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी इकोनॉमी। फार्मर्स किसान। आर की मीनिंग है एन एक, एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स आपको पहले ही बताया आवश्यक। आप मेरी पहली वीडियो देख चुके होंगे तो उसमें ये सब वर्ड्स आए हैं। एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक और हिस्सा, पार्ट की मीनिंग होगी हिस्सा। एसेंशियल पार्ट, आवश्यक हिस्सा। ऑफ एनी, के एनी किसी। एनी की मीनिंग होती है किसी। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। फार्मर्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी इकोनॉमी। किसान किसी भी अर्थव्यवस्था का एक आवश्यक हिस्सा है। ठीक है, ज़रूरी हिस्सा। आवश्यक और ज़रूरी दोनों मीनिंग होती है, या अनिवार्य भी इसको ज़्यादा और हिंदी में अनिवार्य भी होता है। ठीक है, एसेंशियल की मीनिंग अनिवार्य, आवश्यक, ज़रूरी, कई सारी मीनिंग होती है। तो क्या है, किसान जो है हमारे देश का किसान किसी भी अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है। फार्मर्स प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। फार्मर्स किसान, प्ले निभाता है, एक, वेरी। वेरी की मीनिंग होती है बहुत। इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। ठीक है, इम्पॉर्टेंट की मीनिंग महत्वपूर्ण। रोल, भूमिका। इन मीन्स में द ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि। ग्रोथ की मीनिंग होती है वृद्धि। द एक आर्टिकल है। और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, विकास। डेवलपमेंट मीन्स की मीनिंग होती है विकास। डेवलपमेंट, विकास। ऑफ का कंट्री, देश का विकास।
फार्मर प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश की वृद्धि और विकास में किसान का महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। देश के विकास में, वृद्धि में किसान जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दे प्रोवाइड फूड टू द एंटायर कंट्री। वे, अभी मैंने आपको पहले बताया कि किसान अगर ना होते तो हमें खाना ना मिलता। वे प्रदान करते हैं, प्रोवाइड की मीनिंग होती है प्रदान करना। वो मुझे प्रदान करते हैं फूड, खाना या भोजन। टू द एंटायर को, इंटायर मीन्स होता है पूरा, इंटायर की मीनिंग होती है पूरा। दोस्तों आपको वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देने को इसीलिए मैंने कहा एक एक वर्ड की मीनिंग मैं नीचे लिखते चल रही हूँ, आप भी कॉपी पेन लेके नोट करते चलें जो जो वर्ड मीनिंग आपको इंपॉर्टेंट लगे और नहीं भी इंपॉर्टेंट लगे। देखिए इंटायर क्या होता है, इंटायर की मीनिंग होती है पूरा, प्रोवाइड की मीनिंग होती है प्रदान करना, डेवलपमेंट की मीनिंग होती है विकास, ग्रोथ की मीनिंग वृद्धि, प्ले निभाता है, रोल भूमिका, इसी से एसेंशियल, एसेंशियल में ज़रूरी, आवश्यक, अनिवार्य। तो ये सारी वर्ड मीनिंग आप नोट करते चले, आपको आगे आसानी होगी। देश, कंट्री की मीनिंग देश। दे प्रोवाइड फूड टू द एंटायर कंट्री। वे पूरे देश को भोजन प्रदान करते हैं, खाना देते हैं। वो घर घर जाकर नहीं पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं कि वो घर घर जाके पहुंचाए, वो खेत जोत के गेहूँ, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें वो लगाते हैं। फिर उसके बाद जब वो बेचते हैं वो मार्केट में आता है, फिर मार्केट से हम लोग ख़रीद के लाते हैं, पर ये प्रोवाइड तो किसान ही करते हैं ना। पीपल थ्रू आउट द कंट्री विल स्टार्व विदाउट देम। लोग थ्रू आउट द कंट्री, लगातार या फिर पूरे, यहाँ पे इसकी मीनिंग पूरे निकल रही है। द कंट्री, देश, विल जाएंगे, स्टार्व, स्टार्व मीन्स क्या होता है, भूखे मरना, ठीक है, भूखे मरना। विदाउट बिना, देम उनके, उनके बिना मतलब किसानों के बिना। पीपल थ्रू आउट द कंट्री विल स्टार्व विदाउट देम। उनके बिना पूरे देश के लोग भूखे मर जाएंगे। नो लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट फूड। नो की मीनिंग होगी नहीं, लिविंग बीइंग की मीनिंग होती है, इस पूरे वर्ड की मीनिंग होती है जीवित प्राणी या जीव। जीवित प्राणी भी लिख दे रही हूँ, पर यहाँ सेंस जीव का निकल रहा है, तो जीव। नो लिविंग बीइंग, नहीं जीव, कैन मीन्स होता है सकते या सकता। सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स होता है जीवित बच पाना या जीवित बचना। सर्वाइव मीन्स होता है जीवित बचना। विदाउट, बिना। फूड, भोजन। नो लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट फूड। कोई भी जीव बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता। मनुष्यों को भी अगर खाना ना मिले, भोजन ना मिले तो वो जीवित नहीं रह सकते। साथ साथ जानवरों के साथ भी ऐसा है, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जानवर क्या खाएंगे। तो पेड़ पौधे जानवर के भी लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हम इंसानों के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन ऑफ इंडियन फार्मर्स डैट वी हैव सच अ prosperous country when it come to food production। ये बहुत लंबा हो रहा है, चलिए मैं छोटे छोटे से बताती हूँ। इट इज़ ओनली, ये है, ओनली केवल, ठीक है, बिकॉज कारण, ऑफ द डेडिकेशन, ऑफ काकी के, डेडिकेशन समर्पण, इसकी मीनिंग क्या होती है, समर्पण, मिस्टेक हो गई, समर्पण। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप वर्ड मीनिंग पे ध्यान दें। एक एक वर्ड मीनिंग अगर आपको नहीं आएगी, कोई भी अगर वर्ड मीनिंग, किसी भी वर्ड की अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आएगी तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अगर सेंटेंस पूरा बनाना है तो आपको वर्ड मीनिंग आनी चाहिए। तो डेडिकेशन की मीनिंग होती है समर्पण, ऑफ काकी के, इंडियन फार्मर्स, भारतीय किसान, किसान
डैट कि we have such a prosperous country when it come to food production. we हम या फिर we have हमारे पास। have का यूज़ तब होता है जब आपके पास कोई चीज़ हो, ठीक है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। हमारे पास we have, हमारे पास सच a ऐसा प्रॉस्पेरस कंट्री। प्रॉस्पेरस मीन्स होता है समृद्ध या सफल, समृद्ध या सफल देश। व्हेन जो या फिर जब, इट कम ये आते हैं, टू काकी के फूड प्रोडक्शन खाद्य उत्पादन, ठीक है, खाद्य उत्पादन की जब बात आती है तो हमारा देश क्या है, सबसे समृद्ध है या सफल है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन ऑफ इंडियन फार्मर, ये केवल भारतीय किसानों के समर्पण के कारण, डैट वी हैव सच अ प्रॉस्पेरस कंट्री, कि हमारा देश ऐसा समृद्ध सफल देश है, हमारे पास ऐसा समृद्ध और या सफल देश है। व्हेन इट कम टू फूड प्रोडक्शन, जब फूड प्रोडक्शन मतलब खाद्य उत्पादन की बात आती है तो हमारा देश जो है समृद्ध है। द लाइफ ऑफ अ फार्मर इज़ नॉट ईजी, इट्स अ फुल ऑफ हार्ड वर्क। ये लाइन थोड़ी मुझसे मिस हो गई प्रिंटिंग में, तो मैं ऐड कर दे रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ। द लाइफ ऑफ अ फार्मर इज़ नॉट ईजी, इट इज़ अ फुल ऑफ हार्ड वर्क। किसानों का जीवन आसान नहीं होता है और ये जो है कड़ी मेहनतों से भरा होता है। दे वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू द फील्ड। वे वेक अप जाग जाते हैं या उठ जाते हैं, उठ जाते हैं। वेरी बहुत, वेरी की मीनिंग होती है बहुत। अर्ली मीन्स होता है जल्दी, इन मीन्स होता है में, द मॉर्निंग सुबह में, द आर्टिकल है एंड और, गो टू चले जाते हैं, चले जाते हैं, टू द फील्ड खेत में, ठीक है, खेत में। दे वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू द फील्ड। वे सुबह बहुत जल्दी उठकर खेतों में चले जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और खेत में जाते हैं। एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग आई मीन 5 o'clock या 6 o'clock, ऐसे टाइम की बात कर रही हूँ। दे टॉयल इन द फील्ड्स ऑल डे एंड रिटर्न होम ओनली आफ्टर सनसेट। उनका हार्ड वर्क देखिए क्या है, वे टॉयल इन द फील्ड कठिन परिश्रम करके, इन मीन्स में, द फील्ड खेत में, खेतों में, फील्ड्स है खेतों में, ऑल डे सारे दिन, पूरे दिन, सारे या पूरे दिन, एंड और, रिटर्न होम वापस लौटते हैं, लौटते हैं, होम घर, ओनली केवल, आफ्टर बाद में, सनसेट सूर्यास्त के बाद ही वो अपने घर वापस लौटते हैं। सूर्योदय से पहले चले जाते हैं और सूर्यास्त के बाद वो अपने घर लौटते हैं। किसानों का हार्ड वर्क देखिए आप लोग कि वो सूर्योदय से पहले चले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो सूर्यास्त के बाद। दे टॉयल इन द फील्ड्स, वे कठिन परिश्रम करते हैं खेतों में पूरा दिन, ठीक है। दे टॉयल इन द फील्ड्स ऑल डे, वो पूरे दिन कठिन परिश्रम करते हैं खेतों में। एंड रिटर्न होम ओनली आफ्टर सनसेट, और जब वापस लौटते हैं तो वो क्या हो जाता है, तब तक सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त के बाद ही वो घर लौटते हैं। दे प्लग द फील्ड्स, वे जोतते हैं, प्लग मीन्स होता है जोतना, ठीक है। फील्ड खेतों को, खेतों को वो जोतते हैं, जो बैलों से होता था अब ट्रैक्टर से होता है। सो बीज, सो मीन्स होता है बोना, ध्यान दीजिएगा, बोना या बोने बीज को, ठीक है, बीज को बोते हैं। वाटर द प्लांट्स, पानी देते हैं पौधों को, पौधों को पानी देते हैं।
रिमूव वीड्स, रिमूव वीड्स होता है हटाते हैं। खरपतवार, खरपतवार, अब खरपतवार आप लोग जानना चाहते होंगे कि क्या चीज़ होता है। खरपतवार वो होता है जो बिना बोए खेतों में निकल आते हैं, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। उससे क्या होती है, धान को उसको खेतों को, फसल को प्रॉब्लम होती है, उससे नुकसान हो जाता है। जो फसल उगने वाली रहती हैं, बड़ी होके मैच्योर होने वाली रहती हैं, पक के फल फूल या जो भी देने वाले अनाज देने वाली होती हैं, उन छोटे छोटे खरपतवार पेड़ जो ऐसे पेड़ जो होते हैं जो बिना उगाए, बिना पानी दिए, मतलब बिना बीज उज डाले, बहुत सारे आप लोग प्लांटिंग करते होंगे, देखेंगे बहुत छोटे छोटे पेड़ निकल आते हैं, वो बिना किसी भी बीज डाले, कोई भी बीज, कोई भी खाद, कुछ भी नहीं डाले रहते हैं, वो अपने से निकल आते हैं, तो वो नुकसानदेह होते हो, तो उसे वो खरपतवार बोलते हैं, उसे वो हटा देते हैं। ठीक है, फसल की जो ग्रोथ में, वो वृद्धि में वो क्या करते हैं, बाउंडेशन लगाते हैं ये खरपतवार। तो से रिमूव वीड्स एंड सेव द क्रॉप्स, और बचाते हैं क्रॉप्स, फसल को। क्रॉप्स की मीनिंग होती है फसलों को, सेव बचाते हैं। फ्रॉम डिस्टर्बेंस, से डिस्टर्बेंस मीन्स और गड़बड़ी या नुकसान से। अभी मैंने आपको बताया ना, नुकसान से बचाने के लिए ये खरपतवार को हटाते हैं। छोटे छोटे पौधे जो बिना बोए, बिना उगाए उगाते हैं, वो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दे प्लग द फील्ड, वो खेतों को जोतते हैं। सो बीड, बीज को बोते हैं। वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देते हैं। रिमूव वीड्स, हटाते हैं खरपतवार को। एंड सेव द क्रॉप्स फ्रॉम डिस्टर्बेंस, और बचाते हैं फसलों को नुकसान से। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने ये मुझसे कमेंट में कहा कि मैं बहुत ज़्यादा हिंदी वर्ड्स यूज़ करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक नॉर्मल वर्ड भी यूज़ कर सकूँ, तो हो सकता है आप लोग को समझ आ रहा हो। दे वर्क इन द फील्ड्स थ्रू ऑल द सीज़न, वे वर्क्स, काम करते हैं। हिंदी में इसको एकदम हिंदी में कहेंगे कार्य। ठीक है, इन मीन्स में द फील्ड, खेतों में, वे काम करते हैं खेतों में। थ्रू ऑल द सीज़न, थ्रू दौरान, ऑल सभी, मौसमों के, मौसमों में। ठीक है, वो सभी मौसमों में काम करते हैं, क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात, वो हमेशा 12 मास काम करते हैं। 12 मंथ, वो हमेशा ऑलवेज अपने फसल उगाते रहते हैं। कभी किसी मंथ में कोई फसल उगती है, कभी किसी मंथ में कोई फसल उगती है, तो वो हमेशा हर सीज़न में फसलों के बारे में ही सोचते हैं, वो अपना खेतों में काम करते हैं, हर सभी मौसमों में वो काम करते हैं। दे टेंड टू द क्रॉप्स, वे देखभाल करते हैं फसलों की। फ्रॉम एंड और फार्म, एंड फार्म मीन्स भी खेत होता है और फील्ड मीन्स भी खेत होता है। ठीक है, फील्ड मीन्स मैदान भी होता है, खेत मैदान, फार्म, ये सब एक ही, मतलब फार्म और फील्ड की मीनिंग एक ही जैसी आती है, खेत मैदान। एंड और वेट पेशेंटली, इंतज़ार करते हैं, पेशेंटली, धैर्यपूर्वक, पेशेंटली की मीनिंग होती है धैर्यपूर्वक। फॉर, के लिए, देम, उनके, टू मैच्योर होने का, मैच्योर मतलब परिपक्व होने का, परिपक्व। थोड़ा हिंदी मिस्टेक हो गया, परिपक्व कैसे लिखता है, हाँ परिपक्व, इस तरह लिखेगा। मैच्योर मतलब उनके पकने का इंतज़ार करते हैं। दे टेंड टू द क्रॉप्स एंड फार्म, वे देखभाल करते हैं अपने खेत की, अपने फसलों की। एंड वेट पेशेंटली, और इंतज़ार करते हैं धैर्यपूर्वक के साथ, मतलब इंतज़ार करते हैं धैर्य के साथ। फॉर देम टू मैच्योर, वो उनके परिपक्व, उनके पकने का इंतज़ार करते हैं फसलों का। जैसे गेहूँ, चावल, अनाज है, ये सब पकते हैं, पहले तो उगते हैं, उगने के बाद इनके पकने का दौर आता है। जब ये पक जाते हैं तो उसका इंतज़ार वो लोग पेशेंटली करते हैं कि कब मेरी फसल जो है पकेगी। दे लुक फॉरवर्ड टू हार्वेस्टिंग व्हेन दे कैन सेल द प्रोड्यूस एट अ फेयर प्राइस, वे लुक फॉरवर्ड की मीनिंग होती है आशा करते हैं,
आशा करते हैं, इसकी दूसरी मीनिंग भी होगा इंतज़ार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेट का यूज़ नहीं हुआ है, वेट का यूज़ यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे आशा भी करते हैं या इंतज़ार करते हैं, दोनों मीनिंग निकल रही है। दे लुक फॉरवर्ड टू हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग कटाई, फसलों की कटाई के बारे में के लिए इंतज़ार करते हैं। व्हेन जब दे कैन सेल द प्रोड्यूस एट द फेयर प्राइस, वे सकते हैं, कैन की मीनिंग होती है सकते हैं, सेल बेच, द प्रोड्यूस उत्पाद, प्रोड्यूस की मीनिंग होगी उत्पाद, एट पर, आ एक, फेयर प्राइस मीन्स होगा उचित दामों पर या उचित मूल्यों पर, दामों या मूल्यों पर, दोनों मीनिंग होगी इसकी। ठीक है, दे लुक फॉरवर्ड टू हार्वेस्टिंग व्हेन दे कैन सेल द प्रोड्यूस एट अ फेयर प्राइस, वे आशा करते हैं, वे इंतज़ार करते हैं कटाई का, व्हेन दे कैन सेल द प्रोड्यूस एट द फेयर प्राइस, जब वो बेच सकते हैं अपने उत्पाद को एक उचित दामों पर। वो उगाते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, उसके बाद वो नुकसान से बचाते हैं, फिर जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको मैच्योर होने का, वो मतलब पकने का इंतज़ार करते हैं, फिर जब वो पक जाती है तो वो कटाई करते हैं, और कटाई करने के बाद ये आशा करते हैं कि उनको उचित दामों पे लोग ख़रीद लें, मार्केट वाले हैं वो उचित दामों पे ख़रीद लें, जिससे उनकी मेहनत भी निकल आए और उनका खुद का खर्चा भी निकल आए, और जो उन्होंने किया है, जितनी मेहनत किया है उसका भी फल मिल जाए उनको। Some farmers grow multiple types of crops based on the season and their soil. दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, मेरा कैमरा मैंने ऑन तो किया था बट रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर से मैं यहाँ बता देती हूँ। सम फार्मर्स ग्रो मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन द सीज़न एंड देयर सॉइल, कुछ किसान उगाते हैं कई तरह की फसलें बेस्ड ऑन आधार पर, मौसम और उनके मिट्टी के आधार पर वो उगाते हैं। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, मौसम सीज़न, बेस्ड ऑन आधार पर। मुझे नहीं पता क्या रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं, मैं फिर से रिपीट इसीलिए कर दे रही हूँ कि कुछ किसान जो होते हैं मौसम और उनकी मिट्टी के हिसाब से जो है उगाते हैं, उसके आधार पर फसलें उगाते हैं। फार्मर्स डिज़र्व अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम ईच, मतलब किसान जो है बहुत सारी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त के हकदार हैं, उन्हें सल्यूट है कि किसान लोग जो है एक सुबह से वो उठते हैं और शाम ढले वो वापस घर आते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, बीज बोते हैं, फिर पानी डालते हैं, उगाते हैं, उसको नुकसान से बचाते हैं, फिर वो पक जाती है तो फिर पकने का इंतज़ार करते हैं, फिर काटने का इंतज़ार करते हैं, फिर काटने के बाद बेचने पर, तो उन्हें बहुत मेहनत लगती है। तो वो एक उन्हें सैल्यूट है उनकी मेहनत पर, उन्हें बहुत सारी इज़्ज़त और सम्मान मिलना चाहिए। वन ऑफ अस, हम में से एक, वी शुड बी ग्रेटफुल टू फार्मर हु प्रोवाइड अस विद आवर बेसिक नीड फॉर फूड। वी, हमें, शुड मीन्स होता है चाहिए, बी होना, ग्रेटफुल आभारी, उन लोग किसानों का आभारी होना चाहिए हम लोगों को, टू को फार्मर का, किसान का हम लोग को आभारी होना चाहिए। हु प्रोवाइड अस, जो हमें, हु मीन्स होगा जो, ये हु वो वाला नहीं है, ये अगर सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो ये जो बन जाता है, जिसका बन जाता है। ठीक है, प्रोवाइड, जो हमें प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं, अस हमें, विद से, आवर हमारे, बेसिक नीड फॉर फूड, बुनियादी ज़रूरतें की, फूड की, खाने की, भोजन या खाने की ज़रूरतें प्रदान करते हैं वो हमें। वी शुड बी ग्रेटफुल, हमें चाहिए उनका आभारी होना, किसानों का। हु प्रोवाइड अस विद आवर बेसिक नीड, जो हमें भोजन की बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करते हैं। सबसे बेसिक नीड हम लोग की यही है, सबसे ज़रूरी जो है ये नीड है कि हम लोगों को पानी और खाना, अगर हम लोग को खाना और पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन के साथ पानी और खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो जो हम लोग की बेसिक नीड प्रदान करते हैं, हम लोग को खाने देते हैं,
हम लोगों को की बेसिक नीड है भोजन, वो हम लोग की पूरी करते हैं, प्रदान करते हैं। तो हम लोग को उनका बहुत बहुत आभारी होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। आभारी का शुक्रगुजार भी होगा, ठीक है, शुक्रगुजार होना चाहिए, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।